एकमात्र ऐसा कौरव जो जिंदा बचा था महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद। आखिर उस कौरव का क्या हुआ, वो कहाँ गया और वो कौन था, जानने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। यूं तो कहा जाता है कि कौरव 100 थे, लेकिन ये एक गलत जानकारी है। कौरव दरअसल 101 थे और उनकी एक बहन भी थी, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन भाई 101 ही थे। 100 कौरवों का खात्मा महाभारत युद्ध के दौरान हो चुका था, लेकिन एक ऐसा कौरव था जिसने अपना पलड़ा यानी कि अपना पक्ष बदल लिया था। उसने कौरवों की तरफ से नहीं बल्कि पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। हम बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र और एक दासी पुत्र युयुत्सु के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, दासी पुत्र युयुत्सु। युयुत्सु महाभारत के युद्ध के अंत में बचे हुए 18 योद्धाओं में से एक थे। उनके पिता धृतराष्ट्र थे, किंतु उनकी माता गांधारी नहीं बल्कि एक दासी थी जिसका नाम सोवली था। जब युयुत्सु का जन्म हुआ तो वो देखने में अत्यंत बलवान लगता था, और हो भी क्यों ना, आखिर वो महाराज धृतराष्ट्र का ही तो पुत्र था। इसी कारण उसका नाम युयुत्सु यानी कि योद्धा रखा गया। वो दुर्योधन से छोटा और दुशासन से बड़ा था। महामंत्री विदुर की भांति उसे भी जीवन भर राजपुत्र होकर भी दासी पुत्र होने का ताना झेलना पड़ा। हालांकि उन्हीं की भांति उसका महत्व भी हस्तिनापुर में बहुत था। अन्य सभासदों के लिए वो एक राजपुत्र ही था। महाभारत के युद्ध के बाद वही इकलौता ऐसा कौरव था जो जीवित बचा था, और उसी ने धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी थी। दुर्योधन हमेशा शकुनी की बातों में आ जाता था और अपने ही भाइयों से बैर कर बैठा, लेकिन युयुत्सु कभी भी शकुनी के प्रभाव में नहीं रहा। अपने अन्य भाइयों के स्वभाव के उलट उसके मन में सदैव धर्म की ओर ही हमेशा झुकाव रहता था। यही कारण था कि दुर्योधन के किसी भी पाप में वो भागीदारी नहीं करता था। ऐसा कहा जाता है कि उसने ही युधिष्ठिर को सूचना दी थी कि दुर्योधन ने भीम की खीर में विष मिला दिया है। आपको एक और सूचना दे दें कि युधिष्ठिर सभी कौरवों में सबसे ज्यादा युयुत्सु को ही पसंद करता था और उसे ही मानता था। कहा जाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण भरी सभा में हुआ था, तब युयुत्सु ही था जिसने आगे बढ़कर अपने भाई दुर्योधन को रोका था और कहा था कि वो अधर्म कर रहा है। लेकिन दुर्योधन पर तो उस समय क्रोध इतना सवार था कि उसने अपने छोटे भाई युयुत्सु को डराया और कहा कि वो जाकर अपनी सीट पर बैठे और सिर्फ चुपचाप तमाशा देखे। लेकिन जब सभा में खुद बड़े बड़े योद्धा जैसे कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, खुद महाराज धृतराष्ट्र और सबसे बड़े भीष्म पितामह मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे थे, तो वहां युयुत्सु की कहां चलने वाली थी। इसलिए वो चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन वहां उस समय सभा में जो चल रहा था वो उससे सहमत नहीं था और उसने उसके खिलाफ आवाज भी उठाई। इसीलिए वो भगवान कृष्ण का भी अपने स्वभाव के कारण चहीता था। कहा जाता है कि वो एक उत्कृष्ट योद्धा था और उसकी गिनती महारथियों में की जाती थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो ना चाहते हुए भी उसे कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले ही युधिष्ठिर के कहने पर उसने कौरवों का पक्ष छोड़कर पांडवों के पक्ष में शामिल होना बेहतर समझा। युधिष्ठिर जानते थे कि युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश हो जाएगा, इसीलिए उसने अपने सबसे प्रिय युयुत्सु को कभी भी सीधे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। उन्होंने युयुत्सु को पांडवों की सेना के अस्त्र और शस्त्र की आपूर्ति के लिए कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसने बखूबी निभाया भी। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां विलाप कर रही थी, तो भीम के भय से राजमहल में सभी शांत थे। तब युयुत्सु ने युधिष्ठिर और श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर स्वयं हस्तिनापुर महल में प्रवेश किया और सभी राजकन्याओं को सांत्वना भी दी। फिर वे महात्मा विदुर से मिले और उनकी आज्ञा से कई दिनों तक धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ रहे और उनका ख्याल रखा। साथ ही धृतराष्ट्र और गांधारी के मरने के बाद युयुत्सु ने ही पुत्र धर्म निभाते हुए उन्हें अंतिम संस्कार दिया। इतना ही नहीं, जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु की धर्म के प्रति आस्था को देखकर उसे अपना मंत्री बनाया।
36 वर्षों तक राज करने के बाद जब युधिष्ठिर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की तलाश में चले गए तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया और युयुत्सु को उसका अंगरक्षक बनाया। कौरवों का जब अंत हुआ तो सिर्फ एक युयुत्सु ही थे जो अंत तक बचे रहे और उन्होंने पांडवों का साथ निभाया। महाभारत के युद्ध में लगभग 18 अक्षौणी सेना ने भाग लिया था। कौरवों की तरफ से 11 अक्षौणी और पांडवों की तरफ से 7 अक्षौणी सेना ने भाग लिया था। युद्ध के समाप्त होते होते इन 18 दिनों में दोनों ओर से लगभग पूरी सेना का अंत हो चुका था। महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ मुट्ठी भर योद्धा ही जिंदा बचे थे। उस विनाशकारी युद्ध में दोनों पक्षों का लगभग सब कुछ तबाह हो गया था। कौरवों के पक्ष से लड़ने वाले महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य भी जीवित बच गए थे क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त था। उनकी मृत्यु की कोई कथा उपलब्ध नहीं है, यहाँ तक कि कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, वो भी महाभारत के महाकाव्य का अत्यंत दुर्लभ किरदार है जिसके जिंदा होने की चर्चा आज भी की जाती है। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने ऋषिकेश के समीप तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक शिवलिंग था जो उसकी तपस्या की थी। तब जाकर महादेव प्रसन्न हुए थे और उन्होंने स्वयं की शक्तियों के अंश से एक पुत्र प्रदान किया था जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी जिसके कारण वो बिना थके हुए लंबे समय तक युद्ध कर सकता था। गुरु द्रोणाचार्य को अपने पुत्र की शक्तियों पर इतना भरोसा था कि उसे कभी कोई मार नहीं सकता, यहाँ तक कि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र भी था। अश्वत्थामा ने जब सोए हुए निरपराध पांडवों के बालकों की हत्या कर दी तब महाभारत के अनुसार पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष ले गए। अश्वत्थामा को अपने पापों का एहसास था। उसे देखकर द्रौपदी का मन पिघल गया। द्रौपदी ने बोला, आर्य पुत्रो, ये एक गुरु पुत्र है और ब्राह्मण है। ब्राह्मण की हत्या करना पाप है। इसके वध से इसकी माता कृपि भी इसी तरह से अपने पुत्र का शोक और विलाप करेगी जिस तरह से आज मैं अपने पुत्रों की हत्या पर विलाप कर रही हूँ। इसकी हत्या से मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, अतः आप इसे मुक्त कर दें। तब अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर और उसके केश काटकर उसे मुक्त कर दिया था। अपने पूरे जीवन में सारथी पुत्र का ताना सुनने वाले अंगराज यानी कि दुर्योधन के मित्र कर्ण के 9 पुत्र थे। इस विनाशकारी युद्ध में कर्ण के 8 पुत्र मारे गए लेकिन उसका एक पुत्र जिसका नाम वृषकेतु था जीवित बच गया क्योंकि कर्ण ने उसे अस्त्र शस्त्र की अच्छी शिक्षा दी थी और उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था। कर्ण की मृत्यु के बाद जब पांडवों को पता चला कि कर्ण उनका बड़ा भाई था तो उन्होंने वृषकेतु को अपना पुत्र मानकर इंद्रप्रस्थ का एक राज्य उसे सौंप दिया। महाभारत काव्य के सबसे शातिर दिमाग शकुनी मामा को कौन नहीं जानता। उनके बिना तो ये युद्ध संभव ही नहीं था। शकुनी मामा के 3 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम था वरापरी चिट्टी। शकुनी मामा और उनके दोनों बड़े बेटे भी युद्ध में मारे गए लेकिन उनका सबसे छोटा बेटा वरापरी चिट्टी भी युद्ध में जीवित बच गया था। जब तक शकुनी जिंदा था तब तक वरापरी चिट्टी एक प्रधानमंत्री की तरह गंधार राज्य को संचालित करता था। शकुनी और अपने समस्त भाइयों की मृत्यु के बाद उसे गंधार का राजा बना दिया गया। इसके अलावा कौरव पक्ष से धृतराष्ट्र और गंधारी भी जीवित बचे थे। दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ नई जानकारी आपको मिली हो जो आपको पहले नहीं पता थी तो वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल